दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसी कहावत पर बात करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी होगी, शायद कई बार इस्तेमाल भी की होगी, और जिसके मायने आज के दौर में भी उतने ही खरे उतरते हैं जितने सदियों पहले उतरते होंगे। कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंकें हजार। कितनी सीधी सपाट सी लगने वाली बात है ना? एक हाथी है जो अपने रास्ते पर बाजार की ओर जा रहा है, और पीछे कुछ कुत्ते हैं जो उस पर भौंक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ इतनी सी बात है, या इस छोटी सी कहावत में जीवन का, समाज का और हमारी अपनी मानवीय संवेदनाओं का एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है? आइए, आज इसी पर थोड़ी गहराई से, दिल से बात करते हैं। सबसे पहले जरा उस हाथी की छवि अपने मन में लाइए। कैसा होता है हाथी? विशाल, शांत, गंभीर, अपनी ही धुन में मग्न। उसे पता है उसे कहाँ जाना है, बाजार। उसका एक लक्ष्य है, एक दिशा है। वो अपनी गति से, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे अपने सामर्थ्य का अंदाजा है, अपनी मंजिल का पता है। अब उन कुत्तों के बारे में सोचिए। वे भौंक रहे हैं। क्यों भौंक रहे हैं? क्या हाथी ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया? शायद नहीं। क्या हाथी उनसे कुछ कह रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कोलाहल क्यों, ये शोर क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है हाथी का विशाल आकार देखकर, उसकी अलग चाल देखकर वे असहज हो रहे हों। जो चीज हमारी समझ से परे होती है या जो हमसे बहुत अलग होती है, अक्सर इंसान और शायद जानवर भी उसे देखकर पहले चौंकते हैं, फिर शायद डरते हैं, और फिर उस डर को या असहजता को व्यक्त करने के लिए आक्रामक हो जाते हैं, ठीक उन कुत्तों की तरह। हो सकता है उन कुत्तों को अपनी गली में, अपने इलाके में किसी इतने बड्ढे और शांत जीव का आना पसंद न आ रहा हो। वे अपनी यथास्थिति को चुनौती महसूस कर रहे हों। कभी कभी जब कोई व्यक्ति कुछ नया करने निकलता है, कुछ बद्धा सपना देखता है, तो आसपास के कुछ लोग, जो शायद खुद वो हिम्मत नहीं जुटा पाए या जिन्हें बदलाव पसंद नहीं, वे भी इसी तरह का शोर मचाते हैं। या फिर हो सकता है यह सिर्फ उनकी आदत हो, भौंकना, बिना किसी ठोस वजह के, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, या शायद झुंड में एक दूसरे का साथ देने के लिए। समाज में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने, किसी भी नई पहल, किसी भी नए विचार का विरोध करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, या क्योंकि विरोध करना उन्हें आसान लगता है। अब जरा मानवीय संवेदनाओं के पहलू से देखिए। वो हाथी, वो हम में से कोई भी हो सकता है जो अपने जीवन में किसी नेक इरादे से किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वो कोई विद्यार्थी हो सकता है जो कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो कोई कलाकार हो सकता है जो अपनी अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो कोई समाज सुधारक हो सकता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। या वो कोई भी आम इंसान हो सकता है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो भौंकने वाले कुत्ते, वे प्रतीक हैं उन बाधाओं के, उन नकारात्मक टिप्पणियों के, उन व्यंग्यों के, उन आलोचनाओं के जो अक्सर ऐसे लोगों के रास्ते में आती हैं। ये तुमसे नहीं होगा, ये क्या पागलपन है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, ये सब उन्हीं कुत्तों के भौंकने की तरह है। अब यहां हाथी का रवैया देखने लायक है। क्या वो रुकता है? क्या वो पलटकर कुत्तों से उलझता है? क्या वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है? नहीं, वो अपनी चाल चलता रहता है। वो बाजार की ओर बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मंजिल पता है। उसे पता है कि अगर वो इन भौंकने वालों से उलझेगा तो उसका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होंगे, उसकी यात्रा बाधित होगी। यहीं पर मानवीय संवेदना का एक और गहरा पहलू सामने आता है, सहनशीलता, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। ये आसान नहीं होता दोस्तों। जब चारों ओर से नकारात्मकता का शोर हो, जब अपने ही आसपास के लोग आप पर संदेह करें, तो मन विचलित होता है। गुस्सा भी आता है, निराशा भी होती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि सब छोड़ डट कर बैठ जाएं। लेकिन वो हाथी हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति पलटकर जवाब देने में या शोर मचाने में नहीं, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहने में है, अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में है। यह समझना कि कुछ लोग हमेशा भौंकेंगे, ये उनकी प्रकृति है, और हमें अपनी प्रकृति,
अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। हाँ, यह भी जरूरी है कि हम हर आवाज को कुत्तों का भौंकना समझकर नजरअंदाज न कर दें। कभी कभी आलोचना में सुधार का संकेत भी छिपा होता है। एक समझदार हाथी या इंसान यह अंतर करना जानता है कि कौन सी आवाज ध्यान देने योग्य है और कौन सी नजरअंदाज करने योग्य, कौन सी आलोचना रचनात्मक है और कौन सी सिर्फ शोर। और उन कुत्तों के प्रति भी अगर हम थोड़ी मानवीय संवेदना रखें तो शायद हम समझ पाएं कि उनका भौंकना अक्सर उनके अपने डर, उनकी अपनी असुरक्षा या अज्ञानता का प्रतीक होता है। जब कोई किसी की तरक्की से जलता है या किसी के नए विचार को नहीं समझ पाता तो वो नकारात्मक बातें करने लगता है। यह उनकी अपनी कमजोरी है, आपकी नहीं। यह कहावत हमें सिखाती है कि जीवन में जब आप कुछ सार्थक करने निकलेंगे तो प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी मिलेगी, फूलों के साथ कांटे भी होंगे। आपका काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, उन हजार भौंकने वाली आवाजों के बीच अपने मन की आवाज को, अपने विवेक की आवाज को सुनना। तो दोस्तों, अपने भीतर के हाथी को पहचानिए। आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपके सिद्धांत, वही आपका हाथी है। और जब आप उसे लेकर जीवन के बाजार में निकलेंगे तो आपको भी कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ आपको प्रोत्साहित करेंगी, कुछ आपको रोकने की कोशिश करेंगी। चुनाव आपका है कि आप किसकी सुनते हैं और किसके साथ आगे बढ़ते हैं।